प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हर एक हफ्ते रेवलेशन से हम बहुत सी बातों को सीख रहे हैं। आपके बारे में तो पता नहीं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत से लोग मेरे साथ सफर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में ब्रदर एम डी जगन फ्रॉम हेवनली लैडर्स मिनिस्ट्रीज आए हैं। लेट्स मीट हिम एंड आस्क हिम सम स्ट्रेट क्वेश्चंस। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। अब हम रेवलेशन के चैप्टर 11 उसके 7th ट्रम्पेट के अंदर हम जाने वाले हैं। एक आम सवाल आ रहा है, क्या है कि हम जिस हद तक प्रभु से क्लोज रहते हैं उस हद तक प्रभु अपने आप को रिवील करते हैं। एक और एंगल से जब हम देखते हैं कि वो जब मनुष्यों को देखते हैं तो ही वांट्स टू शेयर हिज हार्ट आउट, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि एक जगह पर इब्राहिम को देख के कह रहे हैं कि मैं इसका विनाश करने जा रहा हूं, तुमसे कहे बिना ये कैसे करूं, ये भी कह रहे हैं वो। तो हम रेवलेशन के डीपली अंदर जाते जाते क्या गॉड्स लव ये बाहर आ रहा है या फिर गॉड्स एंगर बाहर आ रहा है, यही सवाल है। अभी देखिए, जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं तभी प्रकाशन मिलता है, नहीं तो नहीं। Correct. यानी देखिए, जब लोग परमेश्वर के दिल के बहुत ही करीब होते हैं तभी प्रकाशन मिलता है। एक और बात, परमेश्वर से ज्यादा मिलने के कारण वो इस विषय पर निर्णय लेते Correct. हैं। परमेश्वर बहुत ही महान काम करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी है, वो भी हमसे कहना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। ही इज विलिंग टू। क्या है, देखिए, वो जो कहते हैं वो केवल मेरे लिए ही नहीं, मेरे जरिए कई लोगों को बताना है। हमेशा कोई भी भविष्यवक्ता हो, कोई भी प्रेरित हो या फिर कोई भी कह रहा हो, उनके द्वारा वो तो दूसरों से बात करना चाहते हैं और उनसे भी बात करते हैं। यही तो बात है। और फिर जब हम आपदा के बारे में कहते हैं, हम तो कहते हैं परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं। परमेश्वर उसी समय में ये बात लेकर आते हैं जिसे हम देख चुके हैं। तो वो ऐसे हैं या वैसे हैं, इस तरह से कहना जो है। अब देखिए, ये जो नाश है ये भी उसका एक परिणाम है। वो उसे भी ला रहे हैं। उसे नहीं करोगे तो ये परिणाम होंगे और परिणाम इस तरह से होंगे। उन्होंने रूल्स बनाए हैं। जी हाँ, रूल्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन उदाहरण के लिए कहिए ये स्पीड ब्रेकर है। ये इसीलिए है कि स्पीड कम करके जाएं। अगर उसी पर 80 की स्पीड से जाएंगे तो फिर गिरना जो है वो तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। यहाँ स्पीड ब्रेकर रखकर मुझे गिराना चाहा, इस तरह नहीं कह सकते हैं। और इसी तरह से सभी मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने अच्छी व्यवस्था दी और फिर उसी के साथ विवेक भी दिया। ये सब क्यों दिया? कि अगर गलत मार्ग पर है तो उसे सही कर लो, या इस रास्ते में इसी तरह से जाओ अगर कहे तो, या उसका अंत भी वो बताते हैं। यहाँ तो ये स्पीड ब्रेकर हमारी भलाई के लिए है। हमारे लिए स्पीड ब्रेकर है, हमें नीचे गिराने के लिए नहीं। हम उसका गलत उपयोग करते हैं। स्पीड से न जाए इसलिए वहां पर स्पीड ब्रेकर है। वहां एक्सीडेंट हुए हैं इसलिए लगाया है। इसके बाद भी अगर हम स्पीड से चले जाए तो हम पर असर पड़ेगा। और उसी तरह से ये व्यवस्था भी है। देखिए, मनुष्य जो हैं इस व्यवस्था को देखकर खुद को ठीक करे, ये यीशु चाहते हैं। आमतौर पर एक जज को अगर आप देखें तो फैसला सुनाते नहीं है, आखिर में सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर रेवलेशन को पढ़ते हुए तो ऐसा जान पड़ता है कि फैसला सुना दिए हैं। उस एंगल को कैसे देखें? क्या मेरी बात सही है? व्यवस्था का फैसला ऐसा ही है, हम सब जानते हैं ना। वो उसके मुंह से ही सुना है और वो चाहे तो इसे बदल सकते, ये उसके हाथ में है। अब हमारे पास में जो है ये तो व्यवस्था है, हमारे पास उसकी व्यवस्था और उसका परिणाम है। देखिए, हमें ये व्यवस्था इस तरह से दी गई है और ऐसे ही हुआ है। वही से लिखकर देते हैं। उदाहरण के लिए, निनवे को मिटा दूंगा, ये एक रूल है। उनका पाप इतना बढ़ गया है और मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। और फिर वो इसे कुछ और समय के लिए टाल देते हैं। फिर से कभी निनवे के लोग गलती करते हैं तो वो नष्ट हो चुका है, अभी नहीं है। करेक्ट। वैसे अभी भी ये रूल हैं, सब इस नियम के अनुसार होगा। लोगों को अपना हृदय बदलना होगा। लोग नहीं सुनेंगे तो प्रभु दुखी होंगे, लेकिन एक समय में वैसे लोग ही नहीं होंगे। उस हद तक एक्सट्रीम हो जाएगा, उस हद तक चला जाएगा। ये वही समय है, बाइबल में जो समय दिया है ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने यही कहा। एनीवे, ओके, थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ब्रदर। अभी हम 7th ट्रम्पेट के अंदर जाएंगे। रेवलेशन चैप्टर 11 वर्सेस 15 को हम देखेंगे। ये 7th ट्रम्पेट जो है ये बहुत ही थोड़ा सा अलग है। ये बहुत ही जरूरी सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए, हमारे बाइबल बिलीवर्स को भी इसे समझना है। लेकिन इसमें मिसकॉन्सेप्शंस भी है। तो इस 7th ट्रम्पेट को हमें कैसे अप्रोच करके पढ़ना है? देखिए, यहाँ पर तुरही के बारे में देखते हुए
पहली आपदा आ रही है ऐसे कहा, दूसरी आपदा आ रही है कहा, लेकिन सातवीं तुरही पर यह आपदा मुझ पर आ रही है ये कहूंगा। ऐसा क्यों है पूछे तो, यानी देखिए इस सातवीं तुरही के बारे में अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं, बहुत से सिद्धांत हैं, कई तरह की समझ है और उसे फॉलो करने वाले लोगों की अलग अलग कैटेगरी है। उदाहरण के लिए आगमन के बारे में बात करने वाले 3 तरह के लोग हैं। एक प्री ट्रिबुलेशन कहते हैं, यानी क्लेश काल के शुरू होने के पहले कलीसिया उठाई जाएगी, कुछ लोग ये कहते हैं। फिर है मिड ट्रिबुलेशन, यानी क्लेश काल के बीच में यानी 3.5 साल बाद कलीसिया उठाई जाएगी, ऐसे वो कहते हैं। फिर आता है पोस्ट ट्रिबुलेशन, यानी क्लेश काल के बाद में कलीसिया उठाई जाएगी, ऐसे कहते हैं। तो इसमें 3 है, ये 3 है। कौन सा करेक्ट है? देखिए मेरी एक समझ है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया। और देखिए वचन के द्वारा भी हमने बहुत सी बातें सीखी हैं, वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं, और वही मैं कहूंगा। सीधा कहे तो प्री ट्रिबुलेशन, क्लेश काल के पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। इसके कई कारण हैं, इसमें कई विषय हैं। अब देखिए ये यहाँ पर क्या दर्शाता है, ये 7वां किसे दर्शाता है? मिड ट्रिबुलेशन को दिखाता है, ऐसे लोग सोचते हैं, वो उसे आधारित वचन के रूप में लेते हैं। इसके अलावा आप ये बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी के भी बारे में कहते वक्त यहाँ पर जैसे ये कहता है आपदा चली गई और तीसरी आपदा आ रही है, तीसरी आपदा आ रही ये कहते वक्त, यानी यहाँ पहली तुरही बचते ही हम ये बात देखते हैं, यानी बड़े बिच्छू ने आकर डंक मारा ये कहते हैं। दूसरी तुरही में हम देखते हैं कि घुड़सवार हैं और फिर बहुत सा क्लेश उंडेला गया। जब तीसरी तुरही फूकी गई तो यहाँ पर देखिए कोई भी विषय नहीं होगा, यानी सबको मिला दिया, इस तरह दिखता है, यानी सबको मिला दिया, छोटे हो बड़े हो सबको मिला दिया। तो फिर इसमें क्या आपदा है बताइए? अब अगर यहाँ 5वीं तुरही या 6ठी तुरही को देखे तो आपदा आ रही है कहते हैं, और फिर आपदा आती भी है, देखने पर ही थोड़ा, यानी टिड्डी के जैसे कुछ आया और उसने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब ये 7वीं तुरही बजाई गई, आपदा आ रही है इस तरह है, लेकिन पढ़े तो वहां पर कोई आपदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सभी लोगों को मिला दिया, यानी सभी को पूरी तरह से मिला दिया। वचन 18 में देखिए, तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, ऐसे कहता है। ये सभी को स्वीकार करने वाली जगह है। वो तो पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव बात है। इसमें आपदा क्या है यही तो एक सवाल है। ठीक है, इसे रहने देते, बाद में हम इसे देखेंगे। देखिए इस समय में क्या हो रहा है, यानी 3.5 साल में क्या हो रहा है, इसी बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए 7 तुरही में जब 7वीं तुरही फूकी जाती है तब ये हुआ। ये किसके बारे में बता रहा है? मिड ट्रिबुलेशन। ये ऐसा कहता है क्योंकि तुरही फूकने के बाद रहस्य पूरा हो जाता है, ऐसे पौलुस ने कहा था 1 कुरिन्थियों 15 में वचन 52, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, इस तरह ये कहता है। यानी इसी तरह 1 थिस्सलुनीकियों 4:14 में, यानी प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। यहाँ 3 बातें हैं। अब देखिए यहाँ परमेश्वर का शब्द होगा अध्याय 10 में, उसके बाद प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। यहाँ पर जब 7वीं तुरही फूंकी जाएगी, देखिए अध्याय 10 वचन 4 में, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, यानी इस तुरही के समय परमेश्वर की गुप्त योजना पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो गुप्त रहस्य है वो पूरा होता है। इसी तरह से जब आखिरी तुरही बजेगी तो एक रहस्य होगा, ऐसे पौलुस कहता है। तो ये दोनों सही तरह से मिलते हैं। पौलुस ने जो 1 कुरिन्थियों 15 में कहा था, अध्याय 15 में जो रैप्चर के बारे में बताया गया, वो विषय यहाँ पर है। तो जब इसे देखेंगे तो ये कैसा होगा, ये तो मिड ट्रिबुलेशन के लिए बिल्कुल सही होगा। सभी कह रहे हैं ये यहाँ पर है, ये उस वचन में और इस वचन में सही बैठता है, सही तरह सिंक हो रहा है, ये सही सिंक में है। तो इसे जो मेरे पास में लाकर मुझसे पूछते हैं तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। अध्याय 7 वचन 9 में हम देखते एक बड़ी भीड़ सिंहासन के सामने खड़ी है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और हर कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, इतने लोग खड़े थे। मल्टीट्यूड, ग्रेट मल्टीट्यूड, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, इस तरह कहता है। अब ये भीड़ कौन है? ये तुरही बजने के पहले ही आ गए हैं। कहा जाए तो वो जजमेंट के बिना आ रहे हैं, बिना जजमेंट के आ गए हैं। यहाँ पर देखिए जजमेंट है। वचन कहता है वचन 18 में 11-18 में, तेरा प्रकोप आ पड़ा, समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए। तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। इस तरह से ये यहाँ पर कहता है।
जरा अच्छे से सोचिए, ये किसके बारे में बताता है? ये न्याय के बारे में है, न कि सबके प्राण थे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, उसके बाद हम जो जीवित हैं, इस तरह पौलुस कहता है। तो देखिए ये सब सही सिंक होता है। तो अध्याय 7 वचन 9 के लोग कौन हैं? ये लोग तो क्लेशकाल के पहले ही आ गए, न्याय का दिन भी नहीं देखा, और वो जो मेमना है वही इन्हें अच्छी तरह से चलाता है। इन्हें न भूख लगती है ना ही प्यास लगती है। ये झुंड कौन है, इसकी व्याख्या क्यों नहीं दे पा रहे हैं? यानी इन सबको क्या कह देते हैं? यानी देखिए, प्री ट्रिबुलेशन जो है वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं। ज़रा गौर से सुनिए, मरकर जी उठने के बारे में देखिए, सब लोग अपने अपने समय में जी उठेंगे कहता है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, ये तो जी उठने वाला पहला है। वैसे कुछ समय काल में वो लोग जी उठे। तो अभी यहाँ क्लेश काल शुरू होने के पहले सबसे पहले एक समूह ये अपनाया गया, और वो तो सिंहासन के सामने खड़ा है। हम इसी समूह के बारे में कह रहे हैं। ये उठाया गया और वो सिंहासन के सामने खड़े हैं। अब ये जो क्राउड है ये रैप्चर क्राउड है। ये लोग तुरही फूके जाने के बीच में आ रहे हैं, क्लेश काल के बीच में आने वाले लोग। फिर ये कौन है पूछे तो गवाही का समय शुरू होने के बाद उसमें गांठ आए बिना, उनके नीचे जाए बिना उन्होंने जय पाई, ऐसा समूह है। 15:2 प्रकाशित वाक्य में अगर हम पढ़े तो, तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसके बुत पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, यानी जो उस पर जयवंत हुए थे, उन्हें कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। जो इस एरा में अलग से खड़े थे वो यहाँ पर आ रहे हैं, और वही तो यहाँ पर हैं जी। उस दिन जयवंत होने वाले यहाँ पर हैं। कलीसिया से अपनाए गए समूह है, वो अध्याय 7 वचन 9 में है। अब इससे मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूं। आज की कलीसिया के सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे ऐसा कोई नहीं कह सकता है। सब विश्वासी स्वर्ग में जाएंगे ऐसी इच्छा है, वो जाए ये हमारी इच्छा है। लेकिन सभी के सभी जाएंगे इस तरह कह नहीं सकते। क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु ने ये कहा है, 2 लोग लेटे हुए होंगे, एक उठाया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खेत में होंगे, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो खुद परमेश्वर ने कहा 2 लोग होंगे, एक उठाया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो छोड़ दिया जाने वाला एक ग्रुप है, और उठाया जाने वाला समूह कौन है ये समझना होगा। ये उठाए जाने वाले लोग कौन होंगे? अगर इसे देखें, क्लेश काल के पहले कलीसिया के सिद्ध लोग। चलिए इसमें और भी गहराई से देखते हैं। जो व्यवस्था थी वो तो यहूदियों को दी गई थी। उस व्यवस्था को चर्च में फॉलो करने वाला एक ग्रुप है, और हम तो व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं। यहूदियों जैसे हम खतने को फॉलो नहीं करते, और वैसे हम व्यवस्था को फॉलो नहीं करते हैं। हम तो अनुग्रह में है ना। यस, वी आर इन द ग्रेस पीरियड, लेकिन उस व्यवस्था का हम पालन कर रहे हैं। व्यवस्था किस लिए थी? भूमि को आशीर्वाद देने के लिए। व्यवस्था है इसलिए पृथ्वी पर सब शांति से रहते हैं। अब व्यवस्था का जो फल है वो तो ये भूमि है। तो अभी आप कलीसिया में बैठकर भूमि की चीजों का आनंद उठाते, उनके बारे में सोचते हैं, इसी में संपूर्ण होंगे, इसी में जिएंगे, इसी में मरेंगे, ऐसी सोच वाले व्यवस्था मानते हैं। पर अनुग्रह की व्यवस्था क्या कहती है? नए नियम की व्यवस्था क्या कहती है? जो खुद का इनकार करके क्रूस लेकर चलेगा वो अनंत जीवन पाएगा। ये नए नियम में है। तो नए नियम के ऐसी कलीसिया में बैठकर क्या पढ़ रहे हैं? पुराने नियम के उपदेश को वो छिप छिप कर दे रहे हैं। गांव में कहते हैं दवा में शहद मिलाकर ये दे रहे हैं। वैसे ही आज हम क्या कर रहे हैं? एक बात है, यानी कि जिनको बाहर से उद्धार नहीं मिल रहा है, सुसमाचार सुनाते हो क्या कहते हैं? गॉस्पल कैसे बताते हैं, यीशु खुशी देते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन कलीसिया में आने वालों को आप क्या देंगे? पेपर में स्कूल के बारे में कहते हैं, इस स्कूल में दाखला लेंगे तो 100% पास हो जाएंगे। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर रहे हैं, इस तरह प्रचार करते हैं। ठीक है, वो देखकर आते हैं। उनके अंदर आने के बाद क्या सिखाएंगे? 100% पास होंगे, यानी वही कहेंगे और उन्हें एक सीख भी देंगे, समझाने का रास्ता भी बताएंगे। वैसे ही चर्च में आते ही अनंत जीवन में चलने के लिए जो जरूरी है वो भी सिखाना है। कलीसिया ऐसे सिखाए बिना केवल पुराने नियम के ही उपदेश देते रहें तो कल एक एग्जाम आने वाली है। रैप्चर के बारे में कह रहा हूं 7वें अध्याय में। और जब ऐसी एग्जाम होगी तो फिर कौन पास होगा? जो गहराई से गया, वही गहराई में गया वो पास होगा। अब चलिए उदाहरण के लिए मैं कहता हूं MBBS की एग्जाम है, मेडिकल नीट एग्जाम।
लेकिन आपने उन्हें एमबीए के बारे में सब पढ़ाया है, तो एमबीए में परफेक्ट हैं। कौन से एमबीए में परफेक्ट? दशवांश सही रूप में देंगे, चर्च के लिए भय रखेंगे, याजक की भी बहुत इज्जत करेंगे, दे नेवर मिस द संडे सर्विस। संडे सर्विस में बिल्कुल आते ही हैं, दशवांश भी पूरी सटीकता से देते हैं। लेकिन अंदर कैसे हैं जानते हैं? नया नियम आपको बाहर से अमीर बनाने के लिए नहीं है, नया नियम अंदर से शुद्ध करने वाला चर्च है। तो पैसों की जरूरत नहीं है क्या? आशीर्वाद नहीं चाहिए? सब नहीं चाहिए? वचन कहता है कि सच्चा व्यक्ति सारे आशीर्वाद पाएगा। आप भीतर से सही है तो फिर आपको जो भी चाहिए स्वर्ग वो देगा। बाहर से दिखावा ना करे, लेकिन भीतर में जो है वही करे, कहता है, क्योंकि बाहर तो व्यवस्था है। सो लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट विद इन द वर्ल्ड, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, यही एकमात्र लाइन है। नया नियम इसमें समाया है। लेकिन जी जिंदगी इसी दुनिया में हमें तो फेस करना ही पड़ेगा। जी हाँ, उसकी रियलिटी तो है ही। जी हाँ। फिर भी हमें पॉल के जैसे उस तरह के जैसे पौलुस जैसे रहने के लिए नया नियम जी है। हाँ, तो उसको फॉलो करके। जी हाँ, अभी ये लकीर हमने खींची है, ये मीडिया के लिए, सबके देखने के लिए हमने किया है। इसके बिना मैं नहीं रहूंगा, ये कहने में ही परेशानी है। ये नहीं हो तो भी मैं रहूंगा, इस समय के लिए जरूरी था, मैंने इसे खींचा, इतना ही बस है। ये नहीं हो तो भी मैं रहूंगा, मैं करूंगा। मुझे चाहिए ये नहीं कहूंगा, मैं इसके बिना नहीं रहूंगा ये भी नहीं कह रहा हूं। वहीं पर उपदेश बदल रहा है। आज क्या हो रहा है, बाहर के लोग जो चाहिए वो कह रहे हैं। एक कंफर्ट जोन के अंदर हम खुद ही लॉक हो गए। हम भी ऐसा ही चला रहे हैं, ऐसे ही चाह रहे हैं और यही चाह रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। इससे भी बड़ा जोन है, उस जोन में आ जाओ। आत्मिक क्षेत्र में ये है, उसमें आ जाओ। जी है, रेवलेशन के अंदर बहुत से लोग नहीं गए क्योंकि वो अगला स्टेज है ना। हाँ, उस गहराई को जानना नहीं चाहते हैं। तो इन सब का क्या होगा? एमबीए में परफेक्ट होंगे, एक पत्नी के साथ रहेंगे, अपना दशवांश देंगे, चर्च में रहेंगे, सभी एक जैसे होंगे, सब कुछ ठीक ठाक है, सभी समान रहते हैं। देखिए, लेकिन क्या ये सब धर्मी और शुद्ध लोग हैं? क्या ये सवाल है। देखिए, बाइबल कहती है पुराने नियम में सब धर्मी गिने गए। अब्राहम धर्मी था, इसहाक धर्मी था, याकूब धर्मी था। अब देखिए इब्रानियों 11 क्या कहता है, वचन 39 में, विश्वास ही के द्वारा उन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, क्योंकि उनकी व्यवस्था के लिए उनको स्वर्ग में जाना फायदा नहीं देता है। नए नियम में इसका फायदा है, क्योंकि यीशु का लहू बहाया गया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उसने परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया, स्वर्ग में प्रवेश किया। मैं स्वर्ग जा रहा हूं, इस तरह से प्रभु ने कहा था। जरा सोच कर देखिए, अगर स्वर्ग में जाना है तो बस साधारण जीवन जीकर नहीं होगा, उसके लिए बहुत सिद्ध रूप में जीना है। तो उस हद तक परफेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं प्रभु। देखिए, आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 27 पढ़ के देखिए। कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाले, झूठ के गढ़ने वाले किसी रीति से प्रवेश नहीं करेंगे, नॉट इवन अ सिंगल वन। तो मेडिकल के एग्जाम के लिए एमबीए में, यानी एमबीबीएस एग्जाम में एमबीए में परफेक्ट होने से कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि ये लॉ है। आप व्यवस्था वाले लोगों को ये बता रहे हैं परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, देश देंगे, सीमा बढ़ाएंगे। वो तो वैसे भी देंगे कह रहे हैं ना आप, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य अलग होना चाहिए, यही बता रहे हैं ना। मैं तो अंदर से परफेक्ट होना चाहता हूँ, भीतर से परफेक्ट हो जाऊं तो बाहर से जो सामान्य रूप में होना है होगा। देखिए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास में जाए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए, अगर वाइट पैचेस किसी के चेहरे पर हैं तो देखिए, दो तरह के डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर क्या करते हैं, क्रीम देकर कहते हैं इसे मुंह पर लगाना और थोड़े दिनों में रंग बदल जाएगा कहते हैं। तो दूसरा डॉक्टर क्या करता है, वो टैबलेट देकर खाने के लिए कहता है। अब ये वाइट पैचेस क्यों आते हैं ये पूछा जाए तो खून में कमी होती है, यानी कोई विटामिन की कमी है, उसे सही कर दो तो वाइट पैचेस चले जाएंगे। आप सिर्फ ऊपर से क्रीम लगाकर रंग बदल सकते हैं, लेकिन भीतर की विटामिन डिफिशियंसी अभी भी है, तो कहीं और पैच आएगा, किसी और जगह पर पैच आएगा। अगर विटामिन डिफिशियंसी दूर कर दे तो इस क्रीम की जरूरत ही नहीं होगी। तो देखिए, जो व्यवस्था थी वो तो इस क्रीम के जैसी ही थी, तुम्हें धनी बनाऊंगा, तुम्हें देश दूंगा। परमेश्वर कहते तू विटामिन डिफिशियंसी दूर कर,
नए नियम की कलीसिया में आ जा, अलग होकर जियो, यही कह रहे हैं। हाँ, अपने आप सब कुछ सही होगा कहते क्योंकि हैं। इजराइल का जो प्रॉब्लम है, सेपरेशन उनसे नहीं हो पाया, नहीं हो पा वो रहा है, मिक्स सब कर कुछ मिला दिया गया है। आज जैसे हम दुनिया में घुल रहे हैं, तो उन्हीं के लिए ये जगह है। तो ऐसे अलग तरह से जीने वाले एक अलग तरह की बात कहते हैं। तो अलग तरह से जीने वालों के लिए ये 7वां अध्याय है। वो वहां पर हैं, न उनको भूख लगती है, और वो लोग बिना जजमेंट के, उनके लिए जजमेंट डे नहीं है, सीधे वो सिंहासन के सामने खड़े होते हैं। बहुत ही एक्सक्लूसिव लग रहा है। यही तो परमेश्वर कलीसिया से अपेक्षा करते हैं। चर्च में से ऐसे चरित्र वालों को उठाया जाएगा, जिसे मैं रैप्चर कहता हूं। वो उठाए जाएंगे और वही तो अपनाए जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या हम उस लिस्ट में है कि नहीं? उसी वजह से ये हो रहा है, इतनी जद्दोजहद सबको है। दिखाकर आखिर में हमें भी तो वहां जाना है। हमको जाना है। एक भाई ने मजाक में मुझसे पूछा, आपकी मिनिस्ट्री हेवनली लैडर है ना? जी हाँ। तो सबको चढ़ाकर आप कहाँ पर होंगे? सही सवाल किया। तो मैंने कहा, मैं पहले चढ़कर सबको बुलाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं, हमें इतनी बातों को लोगों को बताना है और उन्हें नए नियम के इस विषय में लाना है। लेकिन हम सेम टाइम हम ओल्ड टेस्टमेंट का कॉम्प्रिहेंशन का इंपॉर्टेंस भी हम बता रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कंबाइंड जो एसेंस है वो है। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने दोनों को मिला के दिया है। तो इसमें भी हम उसका रेफरेंस तो ले ही रहे ना। जी हाँ, डैनियल और रेवलेशन को एक साथ पढ़िए। हमें ये दोनों चाहिए। वो तो शुरुआती था, ये फाइनल है। उसे भी समझना है, इसे भी समझना है। यहीं पर आने के बाद लोग 7वें अध्याय में जाएंगे। ऐसा नहीं तो कलीसिया क्लेश काल में चली जाएगी। कलीसिया क्लेश काल में जाएगी। आज चर्च में जाकर देखे कितने लोगों को उठाया जाएगा। लगता है इतने परफेक्शन के साथ आज कलीसिया में कितने लोग होंगे। जी हाँ, बहुत बहुत ही अकेलेपन से जो जी रहे हैं वही उस सेंस के अंदर वो जा पाएंगे। तो जी हाँ। एक छोटा सा समूह चला जाएगा। मेजॉरिटी समूह यहाँ है, मेजॉरिटी समूह यहाँ पर आ रहा है। क्लेश काल के समय वो पशु के सामने नहीं झुकेंगे। वो पशु की छाप और उसकी संख्या पर जयवंत हो जाएंगे। ऐसे आकर खड़े रहने वाला ये समूह है। इसके लिए वहां पर जजमेंट है। तो देखिए, हमारी इच्छा तो 7वें अध्याय में जाना है। इच्छा है कि हम वहां पर जाएं। बहुत सारी बातों का आपने बताया। इसमें जो 11th चैप्टर का 19th वर्स थोड़ा सा क्रिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके लिए एक समझ होना चाहिए। मतलब, एंड द टेम्पल ऑफ गॉड विच इज इन हेवन वॉज ओपन्ड, एन आर्क ऑफ दिस कवेनेंट अपीयर इन दिस टेम्पल, एंड देयर वर फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड एंड pearls of thunder and earthquake and great hailstorm, ऐसा लिखा है। अब मेरा स्पेसिफिक पॉइंट यह है कि and the temple of God which is in heaven opened, ऐसा लिखा है। मेरा सवाल यह है कि heaven लिखा है यहाँ पर, वहां पे टेम्पल बंद था और अभी उसको खुला, ये ऐसा लिखा है। इसे हम कैसे समझे? हेवन में ही एक टेम्पल बंद था क्या और तभी खुला क्या, ऐसे समझे क्या? या फिर इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, ये समझे? यही मेरा सवाल है। पहले भवन क्या है देखते हैं। अच्छा, ऐसे भवन क्या है ये जानना होगा जी। प्रकाशित वाक्य में भवन क्या है इसे समझना होगा। देखिए अध्याय 21 वचन 22। I saw no temple in it, for the Lord God the Almighty and the Lamb are its temple. हिंदी में कैसा लिखा है? मैंने उसमें कोई भवन न देखा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका भवन है। अब यहाँ पर जो भवन है किसे दर्शाता है? मसीह यीशु को। भवन खुल गया, इसका मतलब मसीह के साथ संबंध खुल गया और इसीलिए वहां पर वाचा का संदूक है। मसीह का जो संबंध है वो नए नियम के चर्च का संबंध है। नए नियम के चर्च का संबंध खुल गया है। लोग भीतर जाना शुरू करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, यही इसका अर्थ है। उसके पहले स्वर्ग में जाने का कोई अवसर नहीं था, यही इसका अर्थ है। आज के बहुत से लोगों के बारे में बस यही तो समस्या है कि क्या वो मरने के बाद में स्वर्ग में जाएंगे? आर दे इन हेवन? यही है। और देखिए कुछ ऐसे लोग हैं यानी जो इस तरह से कहते हैं कि स्वर्ग को देखा, हेवन को देखा है। आज मरने वाले व्यक्ति यानी यीशु जब से जीवित हुए तब से कह रहे हैं 2000 साल से कि मसीह में मरने वाला जो है एक भी स्वर्ग में नहीं गया और सब पैराडाइस में ही हैं। पेरादीस में ऐसे कहाँ है? ये लिखा है। उसके लिए जो कॉन्क्रीट वर्सेस भी है, मजबूत वचन है। आज तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। पौलुस कहता, मैं जानता हूँ एक मनुष्य को लगभग 13 साल पहले वो स्वर्ग लोक में गया, वो पैराडाइज में गया कहता है। तो ये दुविधा क्यों होती है? अब इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं? चलिए इसके बारे में एक और विषय देखते हैं। अब देखिए यूहन्ना तो आखिरी प्रेरित था, वही है और वही आखिरी था। समझ रहे ना? यानी यूहन्ना के पहले जितने भी प्रेरित थे सब मर गए थे। पहले ही
एवरीवन। तो यूहन्ना के मरने के पहले वो कहाँ रहे होंगे? इन्हें हेवन में होना चाहिए था। स्वर्ग में ही रहे होंगे ना। 22वें अध्याय में मैंने उनको देखा, वो लिखता ही नहीं है। यूहन्ना ने किस किस को देखा? उसने 24 प्राचीन देखे और फिर उसके बाद में उसने 4 प्राणियों को देखा, मल्टीट्यूड्स, भीड़ को देखा। हालांकि मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स वर मार्टेड। हाँ, मार्टर्ड, इंक्लूडिंग थॉमस। हाँ, उन सभी में से किसी को भी नहीं देखता है। पुराने नियम के संतों को नहीं देखता है। लेकिन प्रभु ने उसे रिवील नहीं किया। क्या हम ऐसे समझे? होंगे तो देखेगा ना। बड़ी भीड़ को वो देखता है, इतने लोगों को देखता है। तो ये सब कहां पर हैं? उनके लिए द्वार खुला और वो स्वर्ग में चले गए, पर स्वर्ग में कोई नहीं था। ये वचन कहता है जब भवन का द्वार खुलेगा तो ये सब भीतर जाएंगे। सो वो टाइमिंग तब तक पैराडाइस में ये गीत गा रहे हैं। मैं स्वर्ग में गया, मूसा को देखा और फिर यूहन्ना को देखा, इसको देखा, उसको देखा, कुछ भी नहीं कहता है। एक कदम आगे बढ़कर कहता हूं कि जो स्वर्ग में अश्विन जैसे दिखेंगे क्या? चांस नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हेवन है ही नहीं, स्वर्ग ही नहीं होगा। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2 और 3 कहता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या क्या होंगे। लेकिन हम प्रार्थना करते हुए मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा, हम लोग बात करेंगे। वो तो उम्मीदें ये सब हैं। ह्यूमन मनुष्य के तौर पर हम कहते हैं जरूर एक दिन मैं आकर तुमसे मिलूंगा, ऐसी एक सोच होती है। दाऊद भी ये कहता है उसके बेटे की मृत्यु के बाद कि मैं वहां पर जाऊंगा। यीशु के पहले सभी लोग ऐसे अधलोक में थे, पैराडाइस नहीं गए थे। पैराडाइस में पहले तो यीशु गए, क्रूस का वो चोर भी आया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, यीशु ने कहा। स्वर्ग में जाकर मैंने इसको देखा, उसको देखा, और यानी स्वर्ग के हर एक कोने कोने को देखा। जॉन यूहन्ना ने बाहर से देखा, शीशे को देखा, डिटेल से देखा, सब कुछ बताया। मरने वाले पवित्र लोग वहां पर थे, ऐसे उसने नहीं कहा। डिसाइपल्स के बारे में, चेलों के बारे में, कितने लहू के साक्षी मरकर चले गए थे। केवल प्रेरित ही नहीं, पहली सदी में कितने तो भी लोगों को सताया गया, मारा गया, वो यूहन्ना के पहले ही मर गए थे। उनमें से किसी को देखा नहीं कहता है। अभी भवन का द्वार खुल रहा है। अब देखिए इसका कंटिन्यूशन कहाँ है, किसे जोड़कर पढ़ना है। अध्याय 16 वचन 1 से पढ़ते हैं। इससे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ओलों की बरसात हुई, इस तरह से 11:19 में है। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना, उन 7 स्वर्गदूतों से। अब देखिए सही तरह से जुड़ता है ना। इन तीनों अध्यायों को अलग अलग करके पढ़िए। अध्याय 12, 13, 14 और 15 अलग अलग विषय हैं। 12 उस दिन 12:1 अलग शुरुआत करता है। 13 फिर मैंने पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। फिर अगला यानी 14 फिर मैंने दृष्टि की और देखो वो मेमना सिय्योन पर्वत पर है, पैरेलल ट्रैक। 15 फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा। ये अलग चिन्ह है, चारों में 4 चिन्ह बिल्कुल अलग अलग हैं। इसीलिए पढ़ते वक्त कंफ्यूजन होता है, ऐसे आमतौर पर हमें सुनने को मिलता है। हाँ, इस समझ के बिना इसे पढ़ने से इस तरह की परेशानी आती है। अध्याय 11 और अध्याय 16 को जोड़िए, बिल्कुल सही है, फ्लो सही होगा। तो ये 4 स्वर्ग में होने वाली साइमल्टेनियस कोई घटना है। अब इस तुलना के साथ में आपको इसे पढ़ना जरूरी है। ऐसा न करने की वजह से क्या करते हैं, अध्याय 11 पढ़कर 12 पढ़ते हैं, फिर 13 में चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे ऑर्डर भी ऐसे ही आ रहे हैं। देखिए ऐसा करना गलत तो नहीं है, इसे पढ़ना है, यानी पढ़ते समय समझकर पढ़ना है, यही बात है। इसे लिखते वक्त ऑफ कोर्स पवित्र आत्मा के बारे में सवाल तो नहीं, लेकिन उनके पास लिखा है। सवाल पूछिए। मुझे पूछने में डर लग रहा है, लेकिन ऐसे उन्होंने लिख दिया। लेकिन डीपली जो ले रहे हैं वही इसे कोडेड है, तो खोजने वालों को ये मिलेगा, ऐसा ही तो लग रहा है। जी हाँ, इस तरह से जब आप देखते हैं, ढूंढते हैं तभी समझते हैं। बिना ढूंढे मैं उसका सिर्फ फ्लो देखकर ऐसे तो नहीं। अध्याय पढ़ना है, इस तरह से पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं हर किताब के बारे में कहता हूँ, उस पर ध्यान लगाइए। दिन और रात परमेश्वर के वचन पर मन लगाने वाला व्यक्ति धन्य है। पढ़ने वाला नहीं, मनन करने वाला, मेडिटेशन। जी, मेडिटेट कीजिए। तो इस तरह अध्याय 11 और अध्याय 16 को जोड़कर पढ़ेंगे तो भवन का कॉन्सेप्ट यानी यीशु ने द्वार खोला और एक समूह भीतर प्रवेश करता है। फिर उसके बाद भूमि पर आती है ये आपत्ति। यही मैं कह रहा हूँ, 7वीं तुरही के बाद यही तो आपदा आएगी। अब लोग ऊपर चले जाने के बाद क्या होगा, वो बचाए जाएंगे। वो जब ऊपर मिलेंगे तो भूमि पर आखिरी विपत्ति आएगी। 6 कटोरे में जो कुछ है उंडेला जाएगा और वहां पर आपदा बताई गई है। आज हमने बहुत सी बातों को देखा ब्रदर जगन, बहुत सी बातों को आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया, और कहा जाए तो दर्शकों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, डेप्थ वाला एक्सप्लेनेशन, लगातार उसको पढ़ते पढ़ते जैसे कि आपने कहा उसे पैरेलली अंडरस्टैंड करके जाएंगे तो आई थिंक रेवलेशन का मेन पर्पस अचीव होगा, ये मेरा मानना है। आई थिंक गॉड ऑल्सो विल बी हैप्पी। इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और भेंट में हम इसे और